ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं ज्योतिवाचारं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं सदाशिवसमारम्भं वन्देऽहं श्रीगुरोर्भूतपरमं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां शरणं श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शारदासुते प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावराय कृष्णप्रेमभराय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमे गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। आज उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं भक्तवृंद
हिंदी है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक नंबर 29 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम कर्मयोग। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वभूतं महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां सन्निधत्ते। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां सन्निधत्ते। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां। कई योग के बारे में बताया, जैसे इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, उसके बाद ज्ञान योग और अंत में भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो ये योग दो व्यक्तियों की आवश्यकता, दो वस्तुओं की आवश्यकता है। तो यहाँ योग का अर्थ जो है युक्त होना, अर्थात जीव का भगवान के साथ युक्त होना, उसको योग कहा है। तो हम कैसे क्या तो भगवान युक्त हो सकते। और दूसरे अध्यायों में जैसे ज्ञान सारे उपाय भगवान कृष्ण ने क्यों बताए? वो तो एक ही उपाय बता देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्णदेव। तो भगवान सभी लोग भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकते। तो भक्ति मार्ग में भक्ति योग को ग्रहण कर सकते हैं, किंतु बहुत सारे लोग जो कर्म महत्व देते हैं, कुछ लोग ध्यान को महत्व देते हैं, इसलिए उन लोग महत्व दे रहे हैं, ज्ञान को दे रहे हैं, ध्यान को दे रहे हैं। ये लोग कैसे कृष्ण के साथ युक्त हो सकते हैं? वो कैसे भगवान के साथ युक्त हो सकते? संसार में सभी दुख कष्ट में यद्यपि कभी कभी थोड़ा बहुत सुख आ जाता है जीवन, किंतु वो सुख भी भगवान कृष्ण ने इस संसार को इस प्रकार बनाया है, ये दुखालय अधिक समय तक तो रह नहीं सकता, क्योंकि जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो ये जन्म मरण का संसार, जन्म मृत्यु का संसार, और यहाँ पर दुख आना स्वाभाविक है। यहाँ हम कितना भी शांति प्राप्त होने का मार्ग क्या है इसको नहीं जानते। तो जिस व्यक्ति का जीवन अशांत है, जब हम शांति दुख में होते हुए भी वो सुखी हो सकता है, उसका मन शांत रहता है। और भगवान श्री कृष्ण शांत होने का या शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है इस श्लोक में बताया है, जिससे कि वो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों अशांत हैं, क्यों दुखी हैं? तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं
भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर प्राणी अपने को भोक्ता मानता है। इस संसार का भोग, और संसार का भोग क्या है कि आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये व्यक्ति यही चाहता है कि उसको आहार खाद्य प्राप्त हो, और वो खाद्य अच्छा हो, बहुत स्वादिष्ट हो, सुखकर हो। तो व्यक्ति खाद्य के पीछे दौड़ता है खाने के लिए। ये हमारी पहली आवश्यकता है, क्योंकि शरीर धारण के लिए, धारण करने के लिए खाद्य ग्रहण करना है और करने में अंतर। खाने के लिए जीवन धारण करते हैं, वो केवल अच्छे से अच्छे सुस्वादु खाद्य खाकर जीवन का भोग करना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं करने के लिए जितना आवश्यक है उतना हमें खाद्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए, किंतु सभी लोग इस प्रकार सोचते नहीं। वो खाने में आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के खाद्य वो ग्रहण करते हैं, और एक प्रकार का खाद्य वो बार बार खाने से उब जाते हैं। वो सोचते हैं कुछ नया खाद्य चाहिए, नया आइटम बना। तो ये भोग का एक साधन माना गया है। तो व्यक्ति सोचता है कि हम भोक्ता हैं, हम भोग करने वाले हैं, इसलिए हम तरह तरह के खाद्य सुस्वादु खाद्य ग्रहण करेंगे और जीवन को भोग करेंगे। उसके बाद वो मैथुन से आनंद भोग करना चाहता है, मैथुन सुख। इस संसार को मैथुनागार कहा गया है। संसार में लोग जितने भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उसका मूल कारण है मैथुन सुख। यदि मैथुन सुख नहीं होता तो कोई यहाँ संसार में कर्म नहीं करता। इसलिए मैथुन सुख के माध्यम से व्यक्ति भोग करना चाहता है जीवन। और जब मैथुन सुख प्राप्त होता है उसके बाद वो निद्रा सुख प्राप्त करना चाहता है कि निद्रा में इस प्रकार वो सुख प्राप्त है। कभी कभी तो लोग ऐसे होते हैं जबकि जो 70 गुण में होते हैं उनको 6 घंटे सोना चाहिए शरीर के लिए। 6 घंटे सोना आवश्यक है, किंतु जो रजोगुणी होते हैं वो 6 घंटे से अधिक सोते हैं, 6 घंटे से 8 घंटे तक। और जो तमोगुणी होते हैं ये लोग और अधिक सोते हैं, सोने में उनको आनंद है। तो ये लोग 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे सोते ही रहते हैं। ये तमोगुणी लोग होते हैं, ये बहुत आलस्य परायण है। तो इस सोने से व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। और चौथा जो है सुरक्षा। हर व्यक्ति, हर जीव अपनी सुरक्षा चाहता है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। और ये सुरक्षा क्या है? मृत्यु के भय से बचना। संसार में हर प्राणी का ये भय है, मृत्यु का भय।
कोई संसार में मरना नहीं चाहता। सभी यहाँ हर समय जीवित रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय शेषं जीवितुम् इच्छन्ति किं आश्चर्यम् अतः परम्। कि लोग प्रतिदिन प्रति मुहूर्त में देखते हैं कोई न कोई मरता है। यमलोक में जाता है कोई न कोई मर करके हर समय चलता रहता है, बचे हुए हैं। ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, उसकी मृत्यु हुई, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, हम यहाँ सदा के लिए जीवित रहेंगे। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य संसार है। वो देख रहे हैं वो व्यक्ति मर रहा है, वो व्यक्ति मर रहा है, किंतु वो सोचता नहीं, मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी, हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार। तो व्यक्ति हर समय मृत्यु से बचना चाहता है, और हर प्राणी, केवल मनुष्य में हर प्राणी मृत्यु से बचने के लिए प्रयास करता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा पक्षियों को या कोई जानवर को, उसको कुछ खाना दीजिए खाने के लिए, खाते समय वो बार बार चारों ओर देखता रहेगा। इधर एक बार खाएगा, देखेगा और कोई नहीं तो आ रहा है उसको मारने के लिए। इसका अर्थ है कि वो भयभीत रहते हैं अपने जीवन के प्रति। कोई आकर उनको मार देगा कि भयभीत रहते हैं। मृत्यु का भय सभी को है, क्योंकि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति मृत्यु भय से बचने के लिए प्रयास करता है, अपनी सुरक्षा करता है। यह जानकर भी कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, फिर भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है। तो यही संसार का भोग, आहार, निद्रा, भय, मृत्यु। तो व्यक्ति चाहता है कि मैं ही भोगता हूं, कि जो भोग मेरे लिए उद्दिष्ट है। और जब उस भोग में कोई बाधा उत्पन्न करे तो उस समय कलह होता है, झगड़ा होता है। जैसे आप लोगों ने कुत्तों को देखा होगा, इन कुत्तों को कोई राज्य नहीं देता है, ये एक एक गली को संभाल लेते हैं और अपना राज्य मानते हैं। कुत्ते अपने आप किसी गली में आकर रह लेते हैं और उस गली को अपना राज्य मानते हैं। और दूसरी गली का कोई कुत्ता आ जाए उस गली में, क्या करते हैं? तो घूमता रहता, तुम क्यों मेरी गली में आया? ये मनुष्य के साथ भी यही हाल है। तुम क्यों मेरे भोग में बाधा उत्पन्न, मेरे भोग को तुम क्यों भोग करना चाहते हो? मनुष्य में इसलिए कलह होता है। तो ये भोग की भावना संसार को भोग करना चाहता है, इसलिए बार बार हमें इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश्वरम। ये बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार जन्म लेना और बार बार जन्म के घर में आश्रय ग्रहण करना, यही संसार।
तो ये इसका मूल कारण है भोग। और इस भोग में बाधा उत्पन्न होने पर व्यक्ति दुखी होता है, अशांत होता है, वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि व्यक्ति कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में रहकर भी वो कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि अभी तक हम लोग अपने को भोक्ता माने हुए हैं कि मैं भोग करूंगा। अपने को हम भोक्ता मानते हैं, जो भोग करता है वो भोक्ता है। तो अपने को हम भोक्ता मान रहे हैं और यही हमारे दुख अशांति में है, दुख में है, क्योंकि हम भोक्ता नहीं है किंतु अपने को भोक्ता मान रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको अपने भोक्ता भाव को त्याग देना चाहिए कि मैं वास्तविक भोक्ता नहीं। क्योंकि हम लाख प्रयास करने पर भी भोग करने के लिए उस भोग में तरह तरह की बाधाएं आती है और उन बाधाओं के कारण हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। तो जब व्यक्ति इस बात को जान ले कि वो भोक्ता नहीं है, तब भोक्ता कौन है? न स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने इस संसार की रचना की है, जिन्होंने सारे प्राणियों की सृष्टि की है अपने भोग के लिए। भगवान ने हमारी सृष्टि क्यों की है? उनके भोग के लिए। भगवान ने संसार की सृष्टि क्यों की? उनके भोग के लिए, क्योंकि वही परम भोक्ता। हम ये संसार सारे जीव भगवान के भोग, उनकी भोग्य वस्तु है। तो हम जो सोच रहे हैं कि संसार मेरे लिए भोग्य वस्तु है, वस्तु तो ये गलत धारणा है, ये सही नहीं है और यही दुख का कारण है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भोक्ता हूं सारे संसार का, सारे जीवों का, मैं ही भोक्ता हूं। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता कि मैं भोक्ता नहीं हूं, भगवान कृष्ण भोक्ता, और केवल किसका भोक्ता है? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। हम जितना भी तप करते हैं, तपस्या, व्रत, पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं, उपवास रहते हैं, इसमें तपस्या। हम सुबह प्रातः मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा करते हैं स्नान करने के बाद, तो ये सब तपस्या हम कर रहे हैं। तो ये जो तपस्या इसलिए हम कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तपस्या के, व्रत, उपवास के भोक्ता हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, और भगवान जब प्रसन्न होंगे उस व्रत तपस्या का फल हमें प्रदान करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भोक्तारं यज्ञ तपसा, क्योंकि यज्ञ में किसके लिए अर्पित किया जाता है? अग्नि में। तो भगवान विष्णु यज्ञ में कोई वस्तु अर्पित करता है, और जब किसी वैष्णव ब्राह्मण को हम घर बुलाकर खिलाते हैं, समाप्ति ब्राह्मण भोजन से होता है, समाप्ति ब्राह्मण भोजन से होता है।
ब्राह्मण अर्थात जो भगवान को जानते हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे ब्राह्मण वैष्णव, उनको जब हम भोजन देते हैं तो भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो ये इसलिए भगवान कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहा गया, भगवान कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहा गया। तो क्यों भगवान भोक्ता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वर, मैं सारे लोकों का ईश्वर हूँ, नियंत्रण करे। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के अर्थात समग्र सृष्टि में जितने ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों में जितने लोग हैं, और केवल भौतिक ब्रह्मांड नहीं, आध्यात्मिक ब्रह्मांड जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन धाम, तो ये सभी भगवान कृष्ण के नियंत्रण में, वही परम नियंत्रणकारी है। इसलिए वो परम भक्ता है, जो नियंत्रण करता है वो भक्ता है। हम नियंत्रण नहीं करते हैं, न तो हम सृष्टि का नियंत्रण करते हैं और न तो अपने घर का भी नियंत्रण हम कर सकते हैं। यद्यपि हम मानते हैं कि हम घर के स्वामी, अपने परिवार के स्वामी हैं, किंतु हमारे परिवार के सदस्य हमारी बात भी नहीं मानते। तो ये वस्तुतः हम किसी का स्वामी या नियंत्रणकारी नहीं। यहाँ तक कि घर की बात छोड़ दीजिए, परिवार जनों की बात छोड़ दीजिए, अपने शरीर का नियंत्रण भी हम नहीं कर सकते। अपने शरीर का नियंत्रण, अपना शरीर भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम भोजन करते हैं शरीर को सुस्त रखने के लिए, किंतु भोजन करने के बाद भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है शरीर। इसलिए शरीर भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम दूसरे किसी को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं? किंतु भगवान कृष्ण के नियंत्रण में ये सारी सृष्टि है, हम है, हमारे शरीर है, सब कुछ उनके नियंत्रण में। यहाँ तक कि मृत्यु भी भगवान कृष्ण के नियंत्रण में। जिस मृत्यु से हम डरते हैं, सोचते हैं हमारी कभी मृत्यु ना हो, किंतु मृत्यु अवश्य नहीं, अवश्य होगी। और ये मृत्यु भगवान कृष्ण के नियंत्रण में, वो नियंत्रण करते हैं। केवल मृत्यु को नहीं, सूर्य चंद्र को भी नियंत्रित करते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा हमारे सूरत रथ यात्रा में सुबह सुबह बहुत वर्षा हो रही थी, इतनी जोर से वर्षा हो रही थी कि हम लोग सोच रहे थे रथ यात्रा कैसे होगी। और जब रथ के ऊपर गए, जगन्नाथ जी की आरती हो गई, वर्षा चली गई और सारी रथ यात्रा में वर्षा नहीं हुई। तो ये भगवान के नियंत्रण में है वर्षा। सूर्य चंद्र ये भी भगवान के नियंत्रण में है, मृत्यु नियंत्रण में है। तो ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हम किसी के नियंत्रण में नहीं है, हम भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सारे लोगों का परम ईश्वर। यहाँ तक कि देवता लोग भी भगवान कृष्ण के नियंत्रण में। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु हमें ये पता नहीं कि देवी देवता भी कृष्ण के नियंत्रण में है। कृष्ण की कृपा के बिना देवी देवता भी हमें वरदान नहीं दे सकते।
जब तक कृष्ण की अनुमति प्राप्त न हो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परम ईश्वर, सर्वलोक महेश्वर, मैं सारे लोगों का परम ईश्वर और सुहृदं सर्वभूतानां। तो जब व्यक्ति इस तत्व को समझ लेगा कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है और सारे जीवों के परम हितकांक्षी बंधु है, हितकांक्षी बंधु। हमारे बहुत सारे बंधु बांधव हैं, किंतु सभी बंधु हमारे हितकांक्षी नहीं हो सकते। हमारा बंधुत्व तब तक स्थिर रहता है जब तक हमारे बंधु बांधव हमसे कुछ लाभ प्राप्त होता है। जिस दिन उनका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, समाप्त हो गए, बंधुत्व भी उसी दिन समाप्त। इसलिए संसार का बंधुत्व स्थायी बंधुत्व नहीं है। बंधुत्व की बात तो छोड़ दीजिए, परिवार में भी जो संपर्क है ये भी सब स्वार्थ पर आधारित है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है, स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, और जब कभी स्वार्थ की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो हमारा संपर्क छूट जाता है। यहाँ तक कि पिता और पुत्र के बीच जो संपर्क है वो भी छूट जाता है इस स्वार्थ के कारण। पति पत्नी में संपर्क छूट जाता है इस स्वार्थ के कारण। भाई भाई में संपर्क छूट जाता है इस स्वार्थ के कारण। बंधु बंधु में संपर्क छूट जाता है इस स्वार्थ के कारण। तो ये संसार जो है सभी स्वार्थ पर काम करते हैं, अपना अपना स्वार्थ, अपने लिए, अपने सुख के लिए। और जब कभी इसमें बाधा उत्पन्न होती है, संपर्क छिन्न हो जाता है तुरंत। कोई ये नहीं सोचता है कि ये मेरे पिता है, या ये मेरे पति या पत्नी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, कोई नहीं सोचता जब स्वार्थ के आने होते। ये संसार है, इसलिए सभी अशांत रहते हैं, सुख को प्राप्त नहीं होते, अशांत रहते हैं। किंतु भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा संपर्क है, यदि हम कृष्ण के लिए थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरी थोड़ी सी भी सेवा व्यक्ति को महान भय से रक्षा कर लेती है। विक्रमणा स्वस्ति पत्रवाय न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्त धर्म से त्रायते महतो दया। तो भगवान की थोड़ी सी भी सेवा, इसका ये कभी नष्ट नहीं होती। मान लीजिए इस जन्म में आपने थोड़ी सी भी सेवा कृष्ण की की है और आपकी मृत्यु हो गई, आपकी पूरी सेवा नहीं हो पाई, तो ये थोड़ी सी सेवा कभी नष्ट नहीं होगी। जैसे भौतिक संसार में जब हम कुछ कर्म करते हैं और वो कर्म पूरा नहीं हो पाया, तो कर्म पूरा नहीं होने के कारण यदि हम उसको छोड़ देते हैं या किसी कारण बंद हो जाता है हमारा प्रयास, तो हमारा परिश्रम बेकार गया। किंतु भक्ति मार्ग में हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं भगवान की और बीच में छोड़ देते हैं या किसी कारणवश छूट जाता, जितनी सेवा हमने की है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो दूसरे जन्म के लिए भी सुरक्षित रहती है। दूसरे जन्म में, इस जन्म हमने जहां से छोड़ा, दूसरे जन्म में वहीं से हम शुरू करेंगे बस। ये कभी नष्ट नहीं होने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी थोड़ी सी भी सेवा ये कभी नष्ट नहीं होगी और व्यक्ति को महान भय से रक्षा करेगी। तो जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
तो भगवान का नाम और भगवान की सेवा ये हमारे लिए सुरक्षा का कवच है, सुरक्षा कवच, जिसके कारण हम महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे संभव है। यदि हमारे कर्म फलों के कारण हमारा ये हाथ कट जाना है, हमारे कर्म फलों के कारण हाथ कट जाना है, किंतु यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं जबकि हमारी भक्ति पूरी नहीं भी हुई है, फिर भी भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय ग्रहण करने के कारण जिस दिन हमारा हाथ कटना था वो लाघव होकर, कम होकर वो कर्मफल हमारे पास आता है। हाथ कटने के स्थान पर उंगली थोड़ी सी कट जाती है और हम बच जाते हैं हाथ कटने से। ये भगवान कृष्ण की कृपा है। उनके चरण कमल में आश्रय लेने के कारण हमारा जो दुख है, कर्म फल जनित दुख, वो कम होता जाता है। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय ग्रहण करता है, उसके सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा है। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो वही व्यक्ति जीवन में वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। वही बात भगवान कृष्ण श्लोक में कर रहा है। सर्वधर्म सर्वभूतानां, मैं सारे जीवों का हितकांक्षी बंधु। संसार में जितने बंधु बांधव हैं ये सब हितकांक्षी नहीं है, ये स्वार्थकांक्षी है, अपना स्वार्थ चाहते हैं। वो बंधु का हित नहीं चाहते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं। किंतु भगवान कृष्ण कभी किसी को धोखा नहीं देते, वो सभी के हित चाहते हैं। वही एकमात्र हितकांक्षी बंधु है। तो जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो व्यक्ति जीवन में शांति और सुख को प्राप्त हो जाता है। यही शांति या सुख को प्राप्त करने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताया। और ये मार्ग को और सरल बना दिया है भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। इस भक्ति मार्ग को और सरल बना दिया। और कलियुग में हम केवल इतना कर सकते हैं कि पाप कर्मों से हमें बचना, क्योंकि अनजाने में हमारी अज्ञानता के कारण हम तरह तरह के पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और पाप कर्मों का फल हमें भोग करना पड़ता है। इसी के लिए हमें दुख आता है, कष्ट आता है पाप कर्मों के फल को भोग करने के लिए। तो कलियुग में ऐसे तो बहुत सारे पाप कर्म हैं, किंतु ये जो 4 पाप कर्म बताए गए हैं मुख्य, उससे कम से कम बचना चाहिए। जैसे मांसाहार, मछली, मांस, अंडा, ये सब आहार करना, ये पापाचार है। क्योंकि अपनी जीवा के स्वार्थ के लिए हम जीवों का वध करते हैं। कोई कहेगा हम तो जीव का वध नहीं करते, हम तो बाजार से खरीद लाते हैं। किंतु बाजार में जो मांस बेचते हैं वो किसके लिए बेचते हैं? आप लोगों के लिए जो खरीदते हैं। इसलिए जो जीव का वध करता है वो जितना पाप का भागी है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो रसोई करता है और जो खाता है, ये सारे के सारे सब पाप के भागी होते हैं।
और उसका परिणाम क्या है कि अगले जन्म में हम उस जिस जीव का हम मांस खा रहे हैं, अगले जन्म में हम उस जीव बनेंगे और जिस जीव का मांस हमने खाया है वो मनुष्य बनकर हमारा मांस खाएगा। इस प्रकार कार्य करेंगे तो हम हिसाब करेंगे सारे जीवन में कितना बार हमने कितने जीवों का वध किया। ये बहुत हर कर्म का फल हमें अवश्य भोग करना पड़ता है। इसलिए मांसाहार वर्जित कहा गया, क्योंकि शाकाहारी भोजन ये भगवान ने प्रदान किया है मनुष्यों के लिए। पशु पक्षी उनके प्रवृत्ति के अनुसार वो भोजन करते हैं, किंतु मनुष्य के लिए भगवान ने शाकाहारी भोजन प्रदान किया है। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान का प्रसाद इस सारे पापों से हमें मुक्त कर सकता है, किंतु भगवान को मांस मछली से भोग नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदा हम भक्त पर्वतम अस्नामी प्रयतात्मा। तो जो मुझे जल, फल, पत्र और पुष्प भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसको खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद को हम सेवन कर सकते हैं और सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। और शाकाहारी भोजन से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और पापों से मुक्त होता है। तो इस प्रकार मांसाहार से दूर रहना है। उसके साथ साथ मादक द्रव्यों से भी दूर रहना। तो जो लोग मादक द्रव्य सेवन करते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गंजा, भांग, अफीम, तो ये सब जो सेवन करते हैं इसमें उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो कृष्ण चेतना में आगे नहीं बढ़ सकते या भक्ति मार्ग में आ नहीं सकते इस अभ्यास के कारण। इससे भी दूर रहना चाहिए मादक द्रव्यों से, जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, हमारी बुद्धि स्वच्छ हो और पाप से हम बच सके। और तीसरा जो नियम है ये द्वित क्रीड़ा, जुआ खेलना, ये भी बहुत बड़ा पाप का। हम लोग जानते हैं इसे जुआ खेल या द्वित क्रीड़ा के कारण पूरा महाभारत युद्ध हो गया, तो द्वित क्रीड़ा के कारण। तो ये द्वित क्रीड़ा से बचना है। और सबसे बड़ा पाप जो है ये अवैध पुरुष स्त्री यौन संबंध। विवाह के अतिरिक्त पुरुष स्त्री में मैथुन या यौन संबंध ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो ये इन 4 पापों से बचना है। तब जितने सारे पाप हम लोगों ने किए हैं पूर्व जन्म में, तो उन पापों को दूर करने के लिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। और भक्ति हम कैसे करेंगे? भगवान के नाम कीर्तन से भक्ति आरंभ होती है। भगवान के नाम कीर्तन से भक्ति प्रारंभ होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे पाप करने जो
पाप कर्म की प्रतिक्रिया है वो भी धीरे धीरे नष्ट होती है। हम 4 नियमों का पालन करते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उसके साथ हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे हम अपनी सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, किंतु उसका परिणाम क्या है? तो परिणाम दुखदायक होता है, ये सुखदायक नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि सारा जीवन परिवार की सेवा करते हुए व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और उस समय परिवार वाले उसको पूछते नहीं है। जिस समय वृद्ध व्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है परिवार का स्नेह, आदर, उनकी सहायता, उस समय परिवार वाले पूछते नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति का कैसा दुख रहेगा। तो यही परिणति है संसार में। हम जो कुछ भी सेवा करते हैं उसकी परिणति दुख है, सुख नहीं है। किंतु यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण हमारा दायित्व वहन करते हैं और हमें सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। यदि हम कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरशील होते हैं तो भगवान कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हम कृष्ण की सेवा करके यदि कृष्ण को प्रसन्न कर सके तो हमारे ये मनुष्य जन्म की सफलता है। हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं। अन्यथा अन्य जितने प्रकार की सेवा है उसका परिणाम दुखदायी है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन में सुख और शांति प्राप्त होने का क्या उपाय? जब हम सोचेंगे कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य, वे ही सारे संसार के स्वामी प्रभु, हम उनके नित्य सेवक और उनकी सेवा में हम जीवन में सुख और शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण यही बात कर शिक्षा देने के लिए इस श्लोक कह रहा है कि व्यक्ति कर्म के माध्यम से भी कैसे उनकी सेवा कर सकता है और जीवन में सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी श्री श्री जगन्नाथ सेना भागवत शिक्षा केंद्र द्वारा आप सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर सुंदर उपदेश दिए। भागवत गीता के 5वें अध्याय के अंतिम नंबर श्लोक में तो सुंदर भाव से यहाँ पर उपदेश दिए। और हमारा कर्तव्य है हमें सोचना चाहिए उपदेश हमारे लिए, लेकिन हाँ जब उपदेश सुनते हैं हम दूसरे को देखते हैं उसके लिए, तो हमें ग्रहण करना चाहिए सबको। तो महाराज ने उड़ीसा जगन्नाथपुरी से है, आप सभी को पता है, बहुत सारे ओडिया है उस वक्त यहीं के है। तो यहाँ का जो भक्त है हम सब आए हैं दूर दूर से, और यहाँ पर जो उड़िया भक्त है तो श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। तो कथा का मूल है जो गुरु महाराज ने हमें श्रवण करवाए, तो इतना सुंदर भाव से हमें ग्रहण करना चाहिए।
तो हम हरे कृष्णा महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अब जब गुरु महाराज ने बताया रथ यात्रा काल बहुत बारिश था, जब आरती हुआ बंद हो गया, यहाँ पर भी हमें जगह ऐसे